हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का एक्सप्रेशन होता क्या है और चैप्टर अलजेब्रा क्या होता है, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले अलजेब्रा समझने पहले हम लोग समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है, सिंपली वर्ड्स में बोलेंगे कि कांस्टेंट एक ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका वैल्यू फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल, जो भी नंबर्स है 1 2 3 5 7 0, कुछ भी नंबर्स है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। टू का वैल्यू सारे लोगों के लिए फिक्स्ड है, वो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी दुनिया में इंसान है, टू का वैल्यू टू ही होगा। किसी को 2 रुपये मिला तो 2 रुपये का वैल्यू 2 रुपये ही होगा, 2 रुपये का वैल्यू बदल के 4 रुपये नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहे, जैसे एक्स वाई ए बी सी, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स है। इन लोग का वैल्यू क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। एक्स का वैल्यू एक क्वेश्चन के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग हो सकता है। तो ये हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल की बात। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ मिलकर लिखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 2ab, ये एक एल्जेब्रा है, ठीक है। 2a+b 3ab-3c, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे हर एक एल्जेब्रा, हर एक टर्म्स एक साथ लिखे गए हैं और यूजिंग कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में, आर एस अग्रवाल के पहले एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस करने हैं, जो कि ये पहला क्वेश्चन है। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 8ab प्लस माइनस 5ab प्लस 3ab प्लस माइनस ab, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 4 चीज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, ठीक है। अब वो डिपेंड्स करता है किस लेटर के आगे। अगर बड़ा के आगे माइनस है और छोटा डिजिट लेटर के आगे प्लस है, तो हमेशा साइन माइनस का ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा डिजिट के आगे प्लस है, बड़ा डिजिट के आगे प्लस है और छोटा डिजिट के आगे माइनस है, तो अगर माइनस करते हैं तो हम लोग माइनस का काम माइनस का करेंगे, लेकिन साइन क्या होगा, प्लस का होगा। तो ये इस साइन कन्वर्जन को हमेशा याद रखिएगा। अब 8ab, तो 8ab प्लस माइनस माइनस 5ab प्लस 3ab प्लस माइनस माइनस ab। अब क्या है, माइनस वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाइए। 8ab प्लस, ये इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, और इसके आगे प्लस है, तो प्लस 3ab। अब माइनस वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, 5ab माइनस ab प्लस प्लस प्लस, तो 8+3 11ab, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या होगा माइनस का, क्योंकि दोनों के आगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5ab प्लस ab, तो 6ab, तो 11ab माइनस 6ab इक्वल्स टू 5ab। ये हो गया सॉल्यूशन। हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 7x प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 5x प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 2x। अब सब माइनस वाले टर्म को एक तरफ ले जाइए और प्लस वाले टर्म को एक तरफ ले जाइए। तो 7x प्लस में है, और कौन सा प्लस में है, प्लस 5x प्लस में है, और कोई प्लस में नहीं है। अब 3x माइनस एक्स और ये माइनस में है, तो माइनस वाले टर्म्स को एक साथ कहीं भी लिखिए, ऊपर नीचे बड़ा छोटा करके लिखिए, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या है ना कि 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5x हो गया 12x, माइनस 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 माइनस, तीनों में माइनस, तो तीनों प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा माइनस का, तो 3x प्लस एक्स 4x प्लस 2x 6x माइनस 6x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12x माइनस 6x इक्वल्स टू 6x। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उनको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करके मुझे रिजल्ट कमेंट में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको मिल गया, दूसरा क्वेश्चन है
ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।